आपको साइंस के कुछ टॉपिक्स पढ़ाएंगे जो कि आपके सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो हम ब्रेल पद्धति क्या है, ब्रेल पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। हम ब्रेल पद्धति क्या है। नेत्र विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है। लुई ब्रेल जो स्वयं एक व्यक्ति थे, उनकी आंखों में उसके वजह से विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए या नेत्र विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की तथा स्वयं एक चक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे जिसे इन्होंने 1821 में प्रकाशित किया। और ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप हैं। प्रत्येक छाप एक अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करता है। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों तथा कुछ सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदुकित पैटर्न नीचे दर्शाया गया। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये आपको दिखाया गया है। ये हमारा क्या है, ब्रेल पद्धति में प्रयोग किए गए बिंदुकित पैटर्न। इन्हीं की सहायता से अपना पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है हमारा प्रकाश। इस चैप्टर से भी हमारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आते हैं। ज्ञानेंद्रिय जिससे हम अपने चारों ओर की वस्तुएं देखते हैं, जिसकी सहायता से हम अपने चारों तरफ की वस्तुएं देखते हैं। आकाश में बादल, इंद्रधनुष आदि भी उसी की सहायता से हम देखते हैं। क्या आप अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अंधेरे में कभी भी हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। क्यों? नेत्रों से ही वस्तुएं नहीं देखी जाती, बल्कि उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। इसलिए हम इसके कुछ टॉपिक्स देखेंगे। सौर परिवार होता क्या है? सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड, सूर्य तथा इनके चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड हैं, उनसे मिलकर हमारा क्या बनता है? सौर परिवार बनता है। इसमें बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। पृथ्वी जो होती है वो भी क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। यह एक ग्रह है, सभी जानते होंगे। हमारे 7 ग्रह होते हैं। 7 ग्रहों के नाम क्या हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये हमारे 7 ग्रह हैं। 2006 में 9 ग्रह थे। प्लूटो परिवार का ही ग्रह था, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया और जिसके अनुसार प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता। यह सौर परिवार का ग्रह नहीं है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रहों के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। जैसे कि हमारा शुक्र है, पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। यह चमकीला ग्रह कहलाता है। सेकंड है हमारा मंगल, जो हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह भी होते हैं। बृहस्पति तो आपको वर्ड से ही समझ में आ जाएगा। बृहस्पति जो कि बहुत बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है, सबसे बड़ा ग्रह है ये। बृहस्पति का द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग
318 गुना है। लेंगे थोड़ा सा, शनि जो है वो हमारा पीला सा प्रतीत होता है, इसके भी प्राकृतिक उपग्रह हैं। सबसे कम सघन होता है, इसका घनत्व जो है वो जल के घनत्व से भी कम होता है। तथा नेपच्यून, शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। यह कक्षीय गति के समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। आगे हम कुछ उल्काएं पढ़ें। पिंड, रात्रि के समय जब आकाश साफ हो तथा चंद्रमा भी ना दिखाई दे तो कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी सी दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं टूटता हुआ तारा। तारा नहीं, उल्का कहते हैं इसे। उल्का जो होते हैं वो छोटे पिंड होते हैं, छोटे पिंड होते हैं। यह वायुमंडलीय घर्षण के कारण तप्त होकर जल उठते हैं तथा चमक के कारण शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। यही कारण है कि लाइट की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए ही दृष्टिगोचर होती है। कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती हैं कि पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही वे पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। वाष्पित होने से पहले ही ये पृथ्वी पर गिर जाती हैं। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। कुछ नेचुरल के साथ साथ हमारे कृत्रिम उपग्रह भी हैं जो कि मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। आर्यभट्ट जो था वो हमारा भारत का पहला उपग्रह है। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह जैसे कि इनसैट, IRS, EDU, SAT आदि हैं। इसका मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो, टेलीविज़न आदि में यूज़ किया जाता है। उस पर काली सफ़ेद धब्बों से ये ढक जाती है। अगर हम इसे आवर्तक लेंस से देखें तो उस पर काली सफ़ेद धब्बों से ये ढक जाती है। अगर हम इसे आवर्तक लेंस से देखें तो यह हमें काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। मिट्टी व पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव प्रेजेंट रहते हैं। ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्तक लेंस से देख सकते हैं हम, लेकिन अन्य जो जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से ही देखे जा सकते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इन्हें हम चार भाग, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये हमारे चार हैं। जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, जो कि हमें बीमारियां भी फैलाते हैं। जीवाणु होने वाली बीमारियां, कवक से होने वाली बीमारियां, जैसे कि गंजापन, खाज, हाथी पांव या एलिफिएंटिसिस रोग, फुट का रोग है ये हमारे कवक से होने वाले रोग हैं। इन्हें हम ट्रिक्स की सहायता से भी याद कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा मीन्स गंजापन, दामाद आता है इसमें, दमा रोग जो होता है, दामाद दमा, खाए खाज हो गया, और फ्रूट हमारा फुट। ये हमारी कवक से होने वाली बीमारियां हैं। अब हम देखेंगे वायरस से होने वाली बीमारियां। वायरस से होने वाली बीमारियां क्या हैं? रेबीज़, खसरा, हर्पेस, मेनिनजाइटिस, हेपेटाइटिस, टेक्रोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू बुखार, गलसुए और इन्फ्लुएंजा। ये हमारे किससे होने वाली बीमारियां हैं? वायरस, जिसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। पोए छोड़ गए
पोहा सभी ने खाया, को याद करने के लिए ट्रिक बनाई है। पोहे छोड़ गए फिर भी रेखा हमें हिट बोली। पोहे छोड़ गए फिर भी रेखा हमें हिट बोली। पोए मीन्स, पो मीन्स पोलियो। पोलियो हमारा किसके द्वारा है? वायरस के द्वारा फैलता है। छोटी माता डेंगू और गए गलसुआ और इन्फ्लुएंजा, ये 4 हमारे इसमें आ गए। पोए छोड़ गए, पोहे छोड़ गए, ये 4 और ये हमारे पोए छोड़ गए। फिर भी आपका साइलेंट है। रेखा रेबीज हो गया और खसरा हो गया। में हर्पिस हो गया और में मीन्स हो गया मेनिनजाइटिस। हिट हेपेटाइटिस। टैक्रोमा और चेचक आप याद कर सकते हैं। पोए छोड़ गए फिर भी रेखा हमें हिट बोली। इसकी सहायता से आप हमें वायरस के से होने वाली बीमारियों को याद कर सकते हैं। बीमारियां, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, कोलेरा, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग, सिफिलिस, एंथ्रेक्स, ये हमारी साइंस 10th क्लास तक डालूंगी। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अब हम पढ़ेंगे फूड एंड कंपोनेंट्स। में हम क्या पढ़ेंगे? पहले फूड के बारे में देखेंगे, फिर न्यूट्रिएंट देखेंगे। हम डेली कुछ ना कुछ खाते हैं, ये हमारा क्या होता है? फूड होता है। और फूड हमारा जो है अलग अलग जगह पर भिन्न भिन्न टाइप के फूड खाए जाते हैं। जैसे कहीं पर दाल खाई जाती है, चावल खाए जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे वो फूड बना होता है। जो वह कंपोनेंट्स से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो कंपोनेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसमें वो हमारा क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट कहलाता है। फूड खाते हैं उसमें इंग्रेडिएंट होते हैं। इंग्रेडिएंट इनमें जो कंपोनेंट से बने होते हैं, ये जो कंपोनेंट होते हैं इसमें, वो हमारे क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट। मीन्स जो हमारे शरीर को वृद्धि के लिए, जो हमारे शरीर में वृद्धि के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो हमें कहलाते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ फूड। फूड हमें होता है, फूड हमें एनिमल से प्राप्त होता है, 2 जगहों से प्राप्त होता है। हमारा मतलब फूड जो है, सोर्स जो है हमारे फूड के, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्लांट्स एज फूड सोर्स, एनिमल एज फूड सोर्स। तो हम प्लांट्स को, अगर प्लांट से हम देखें तो हमें क्या प्राप्त होता है? हम क्या खाते हैं? रूट्स खाते हैं। रूट्स हमारी रेडिश होती है, टर्निप होती है, कैरेट होती है, बीट रूट होती है, ये हमारी रूट्स में आती हैं। इस चैप्टर से सीटेट में कैबेज, और हम कैबेज खाते हैं। इसको कैबेज कर लेना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है। कैबेज खाते हैं। सीरियल्स में हम क्या खाते हैं? अनाज, जिनमें हमारे व्हीट आते हैं, मेज आते हैं, ये सभी हम अनाज के रूप में खाते हैं। ये हमारे कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट से ही प्राप्त होते हैं। अगला है हमारा टी एंड कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी भी हम इन्हीं प्लांट से प्राप्त करते हैं। इंडिया के साउथर्न पार्ट में ग्रो करती है ये भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? प्लांट से प्राप्त होती है। शुगर जो होती है वो हमें शुगर केन से प्राप्त होती है, गन्ने से प्राप्त होती है, जो कि एक प्लांट ही है। ऑयल, हम ऑयल देखें तो ऑयल भी हमें किससे प्राप्त होता है? प्लांट से ही प्राप्त होता है। ये हमें सीड्स से प्राप्त होता है, प्लांट्स के। अब हम एनिमल
एनिमल के बारे में देखेंगे। एनिमल हम एनिमल्स प्रोडक्ट्स भी फूड के रूप में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मिल्क, एग्स, मीट, ये क्या हैं? ये सभी हमारे एनिमल से प्राप्त होते हैं, जो कि बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट के बहुत अच्छे सोर्स हैं। मिल्क जो है वो हमें काउज, बफेलो, आपका शिप, गॉट एंड कैमल आर आ ग्रेट सोर्स ऑफ मिल्क। ये हमारे ग्रेट सोर्स हैं जिनसे हमें मिल्क प्राप्त होता है। इनसे हमें विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलती है एंड फैट्स भी मिलते हैं। अब हम देखें, एनिमल से हमें एग मिलता है, जो कि हमारे लिए बहुत जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स सनलाइट व CO2 की से अपना भोजन का निर्माण करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस क्रिया कहलाती है। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसे सेंटर ऑफ स्टेम। बनाना के फ्लावर को हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। कैरेट को हम कैरेट के रूट, जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म एनर्जी तथा ग्रोथ को प्राप्त करता है, वह हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। एनर्जी एंड ग्रो को प्राप्त करता है, ग्रोथ को प्राप्त करता है, तो ये क्या कहलाता है? हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन के लिए फूड की नीड होती है। अगला टॉपिक है हमारा फूड उन न्यूट्रिएंट एलिमेंट को कहते हैं जिनको ऑर्गेनिज्म डिफरेंट वर्क हेतु एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ग्रोथ के लिए, टिश्यू की मरम्मत के लिए तथा डिफरेंट टाइप के लाइफ प्रोसेस जैसे श्वसन, प्रजनन, परिसंचरण आदि को चलाने के लिए खाता है। अब फूड में हमारा एक बैलेंस फूड होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, बैलेंस फूड होना चाहिए। इसके लिए वह फूड जिसमें सभी न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। बैलेंस फूड क्या कहलाता है? वह फूड जिसमें सभी न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्रेजेंट, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? बैलेंस डाइट कहलाता है। इनमें किसी एलिमेंट की कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो डिफरेंट टाइप के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं, कुपोषण कहलाती है, जो कि विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड के कंपोनेंट क्या होते हैं? क्या क्या हैं? फूड के कंपोनेंट के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन्स, फूड फाइबर्स एंड वाटर, ये हमारे क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं फूड के। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो कार्बोहाइड्रेट हैं इन सभी में हमारे कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा बाजरा है, इनमें हमारे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। चावल, बाजरा, गेहूँ, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता पाया जाता है इनमें हमारा। एनर्जी का स्रोत होता है ये इससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। प्रोटीन्स क्या होते हैं? शरीर निर्माण करने वाले, ये इससे हमारा क्या होता है? शरीर का निर्माण होता है। फैट्स क्या होते हैं? फैट्स हमें एनर्जी तथा शरीर निर्माण में भाग लेने वाला प्रमुख पोषक पदार्थ है। इसे हम लिपिड्स भी कहते हैं। एनर्जी प्राप्त होती है इससे और शरीर का निर्माण भी होता है। मिनरल्स, सॉल्ट्स विभिन्न क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन्स जो होते हैं वो सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। जैसे कि आपका इस पिक्चर में आपको दे रखा है विटामिन्स, पपीता, आम, ये हमारे विटामिन ए के स्रोत हैं। और विटामिन बी के स्रोत हमारे गेहूँ, विटामिन बी के स्रोत
गेहूँ, चावल और यकृत, लीवर। हमारा अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर, संतरा, ये हमारे विटामिन सी के स्रोत हैं। और हमारे विटामिन डी के स्रोत अंडा, मछली, मक्खन, ये सब हमारे विटामिन डी के स्रोत हैं। विटामिन जो होती हैं वो उनकी सूक्ष्म मात्रा। अगला है हमारा फूड फाइबर्स। फूड फाइबर्स क्या होते हैं? ये फूड के अवशोषण, एब्जॉर्प्शन या इजेक्शन के काम आता है, में सहायता प्रदान करता है, सहायता करता है। और वाटर जो है वो हमारा बॉडी में कितना % होता है? 70% भाग हमारा वाटर का होता है। ये थे हमारे कंपोनेंट्स। चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें।